बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करते हैं जी, कल इमरान खान साहब का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी आया है। वो कौन सा मैसेज था, क्या मैसेज था, उस हवाले से भी बात करते हैं। इसी तरह कल ये भी पता चला कि इमरान खान और उनकी जो लीगल टीम है उनके दरमियान में दरार का भी इंकशाफ हुआ है। वो क्या था, वो भी उस पर भी बात करते हैं। इसी तरह कल साइफ़र केस और तोशा खाना केस की समाअत, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसी तरह इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के नाम भी एक पैगाम दिया है। तो इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मज़ीद हम आपके साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, इमरान खान और उनकी लीगल टीम के दरमियान में जो एक दरार का इंकशाफ हुआ है, वो एक्चुअल में रीज़न क्या थी और एक्चुअल में वो मसला क्या था। दरअसल आपको पता है कि जब बल्ले का निशान जो है वो उसके केस की समाअत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब पीटीआई को पता चला कि बल्ले का निशान जो है वो अब उनके हाथ से निकल रहा है, और अब आपको पता है कि जो कागजात नामजदगी के टाइम था वो भी 7 बजे तक था, तो फिर पीटीआई को प्लान बी जो है वो लॉन्च करना था। तो पीटीआई ने प्लान बी लॉन्च किया और वो बिल्कुल एक हैरानकुन फैसला था, जिसके मुताबिक पीटीआई नज़रियाती के साथ, जो कि बल्लेबाज का निशान जिनका था, उनके साथ जो है वो इत्तेहाद इन्होंने किया हुआ था, जो कोर का कमेटी है पीटीआई की। तो इस हवाले से इमरान खान साहब को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ये कल पता चला कि इस हवाले से इमरान खान की और उनके वकला के दरमियान में काफ़ी इस मामले पे बहस हुई है, और इमरान खान साहब ने अपने वकला की काफ़ी ठीक ठाक की है इस मामले पे कि उन्होंने इतने कमज़ोर शख्स के साथ जो है वो ये मुआहदा क्यों किया था। जब मैंने उनको कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद ग़ालिबन ये हामिद साहिबज़ादा हामिद जो हैं, जिनका इंतखाबी निशान घोड़ा है, उनके साथ ये इत्तेहाद करना था, तो आपने कितने कमज़ोर शख्स के साथ ये क्यों इत्तेहाद किया। अगर इस सुन्नी इत्तेहाद के साथ अगर हम ये इत्तेहाद करते तो मेरे ख्याल से वो तगड़े इंसान थे और वो हमारे साथ डट कर मुकाबला कर सकते थे। खैर, ये एन टाइम पर आके ये जो प्लान बी लॉन्च किया गया वो अचानक फेल भी हो गया, तो ये एक टाइम था वो गुजर गया, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर, ये इमरान खान साहब ने अपने वकला के साथ जो है वो अच्छी खासी उनकी की है और उनको कहा है कि ये आपने गलत किया है। अब बात करते हैं जी, काजी ईसा साहब के लिए इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया। काजी ईसा साहब के लिए इमरान खान ने कुरान पाक की सूरत मायदा की एक आयत पढ़कर सुनाई और कहा कि ये जो है आयत जो है ये काजी ईसा साहब को पढ़नी चाहिए। उसका तर्जुमा मैं आपके साथ पेश कर देता हूँ, जो कि इमरान खान साहब ने ये भेजा है कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब को पढ़नी चाहिए। सूरत मायदा का तर्जुमा जी, काजी साहब ये ज़रूर पढ़ें। ए ईमान वालों, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार रहो और इंसाफ की गवाही देने वाले हो, और किसी कौम की दुश्मनी में इस बात पर वादा ना करें कि तुम नाइंसाफ़ी करो। इंसाफ से काम लो, यही तरीका तकवा के करीब तर है, और इससे अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। तो ये जी इमरान खान साहब ने सूरत मायदा का तर्जुमा पढ़ा और कहा कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब को पढ़ना चाहिए। जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा साहब बिल्कुल एक खुलेआम दुश्मनी पर उतर आए और उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा हैरानकुन फैसला दिया कि पीटीआई से बल्ला ही छीन लिया, पीटीआई से मैदान नहीं छीनने की कोशिश की, और पूरी तरह ये कोशिश की कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल मैदान से बाहर हो जाए। पिच भी छीन ली, बल्ला भी ले लिया, और पूरी तरह कोशिश की उन्होंने कि पीटीआई जो है वो शायद इलेक्शन का ही बाइकआउट कर देगी। तो उन्होंने साथ ही साथ ये यूथ को, कौम को एक मैसेज भी दिया, पैगाम भी दिया कि अगर उन्होंने मैदान छीनने की कोशिश की तो हम मैदान नहीं छोड़ने वाले। बल्ला उन्होंने ले लिया, पिच भी ले लिया, लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आवाम को एक मोटिवेशनल मैसेज भी भेजा कि उन्होंने आवाम को कहा कि 8 फरवरी को हर लिहाज से आपने अपने घरों से बाहर निकलना है, और हर लिहाज से आपने हक और सच को देखते हुए पीटीआई को आपने वोट कास्ट करना है। तो ये था जी इमरान खान की जानिब से कल एक पैगाम। साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया की जो टीमें हैं, ख़ास तौर पर जो भी पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम भी पैगाम भेजा कि वो सोशल मीडिया टीमें जो अपनी अपनी तश्कील दें, और सोशल मीडिया इस वक्त एक की रोल जो है वो प्ले कर सकता है उनकी इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि अब दूसरे रास्ते तो है वो बंद हैं, और ना तो खुलम खुला जो है वो कन्वेंशंस हो सकते हैं, जल्द से जुलूस हो सकते हैं, क्योंकि उनमें आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये ज़ोर दिया कि सोशल मीडिया की टीमें जो है वो तश्कील दी जाएँ, और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने हलके में अपने जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको एक्टिवेट करके अपना जो इंतखाबी निशान है उसको तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कौन सा इंतखाबी निशान किसका है।
साथ ही साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा था और नवाज़ शरीफ जिस तरह लाहौर में क्रिकेट खेलता था, वो एक अंपायर को साथ मिला के खेलता था। तो अब नवाज़ शरीफ जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं और अब उन्होंने दोनों अंपायर्स को अपने साथ मिला लिया है। और एक अंपायर का तो डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन दूसरे अंपायर का नाम यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं है। तो ये नवाज़ शरीफ अपना इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है जो कल हुई है। तो साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये सारा जो मुझे सज़ा हो रही है, मुझे जो जेल काटनी पड़ रही है और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे कब तक जेल में रखा जाएगा, तो ये सारी सज़ा मुझे मिल रही जो बाजवा साहब को मैंने रिवील किया था और लू को किया था, तो उसकी मुझे ये सज़ा दी जा रही है जो कि मैं जेल में इस वक्त मौजूद हूँ। क्योंकि इनका मकसद था, इनका मिशन था कि मुकम्मल तौर पर PTI जो इसको तोड़ दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए और इलेक्शन से बिल्कुल इनको आउट कर दिया जाए। लेकिन हम इलेक्शन से बिल्कुल जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हर लिहाज से लड़ेंगे। और अवाम जो है वो इस वक्त इतने अवेयर हो गए, अवाम में इतना शऊर है, इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि उनको पता चल गया है कि इमरान खान जो है वो हक़ और सच के रास्ते पर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान का ही साथ अवाम देंगे। तो ये इमरान खान साहब ने ख़ुद के हवाले से कहा। तो साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक और भी बात की इलेक्शन टिकट्स के हवाले से, जो कि इलेक्शन टिकट्स जो है वो कैंडिडेट्स को डिलीवर हो भी चुकी हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि इस पर थोड़ा नज़रसानी करें, क्योंकि PTI के अंदर भी थोड़ी ये तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि कुछ हलकों में कुछ जगहों पे PTI ने टिकट्स जो दी हैं, तो लग ये रहा है कि शायद PTI के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस पर अब थोड़ा सा तज़ब्ज़ब का शिकार है कि कुछ हलकों में उन्होंने PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट्स वहाँ पे जहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी उन कैंडिडेट्स को दिए। लेकिन खैर अब वक्त गुजर गया, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम भी गुजर गया है, तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने इस हवाले से कहा है कि इस पर थोड़ा नज़रसानी करें, इस हवाले से थोड़ा देखें जहाँ जहाँ पे ऊंच नीच हुई है। तो ये थी कल की सिचुएशन जो कि इमरान खान साहब की बात भी हुई है। और आपको पता है जब भी इमरान खान साहब जब वो जेल से कोई भी पैगाम भेजते हैं तो वो इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनल मीडिया हो तो उसकी वो हेडलाइंस में आ जाता है। इमरान खान जो भी बात कर देते हैं ना वो एकदम से जो है वो पूरे दुनिया के अंदर फैल जाती है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को ये बात थोड़ा नुकसान भी पहुंचाती है, क्योंकि समटाइम वो ऐसी बातें कर जाते हैं इमोशनल होकर, जज्बाती होकर, कि फिर उनको वो भुगतना पड़ती हैं। शायद ऐसा ही कुछ हुआ कि अब वो शायद जेल में है, कुछ ऐसी बातें जो है वो गुस्से में ये इमोशनल होके जब वो बोल देते थे, तो इस वजह से शायद वो अभी जेल की हवा जो है वो खा रहे हैं। तो खैर इस हवाले से आप जो समझते हैं, जो सोचते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, नवाज़ शरीफ के हैं, PTI के, किसकी भी जो भी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है, अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में दीजिए। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल MB पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।